हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेखाओं के गुण रहस्यों के विषय में और जानेंगे कि किन रेखाओं से क्या रहस्य बनता है। दोस्तों, हर किसी की हथेली में इस प्रकार की रहस्य होती है, बस आवश्यकता है हमें उसे देखने की, उसे समझने की। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हृदय रेखा इस प्रकार से जंजीर युक्त हो, आप देखें आपको छोटी छोटी इस प्रकार से जंजीर की आकृति, जिसे हम द्वीप कहते हैं, द्वीप की आकृति से बनती हुई आपको हृदय रेखा दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति जरा संकोची होता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है। ऐसे लोग अपनी मन की बात अपने मन में ही रखते हैं, किसी से बताना कहना पसंद नहीं करते हैं। भले ही उन्हें कितनी भी तकलीफ हो जाए, किंतु वह अपनी बात को औरों तक नहीं कहते हैं। ये मन ही मन उसे रखते हैं, मन में ही रखते हैं, और वो तकलीफ अपना मन में ही रखते हैं, किसी से कहना नहीं पसंद करते हैं। वहीं जब मस्तिष्क रेखा पर आप देखेंगे इस प्रकार से मंगल के क्षेत्र से यदि कोई मस्तिष्क रेखा निकले और सीधे चंद्र क्षेत्र तक आए तो व्यक्ति जरा क्रोधी किस्म का तो होता ही है। साथ ही साथ ऐसे लोग यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। वहीं जब यदि कोई चंद्र क्षेत्र से रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर ले या मस्तिष्क रेखा से मिल जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग विदेशों में भी यात्रा करते हैं। आप इनकी हथेली में देखेंगे कई लंबी लंबी यात्रा रेखा इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। तो मस्तिष्क रेखा जब भी यात्रा रेखा से संपर्क बना ले तो यह निश्चित मानकर चलिए कि व्यक्ति यात्रा के शौकीन है। और एक समस्या यह होती है, जब मस्तिष्क रेखा यात्रा रेखा को छू ले तो ऐसे लोगों को यात्रा में दुर्घटना के सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा से दुर्घटना के ऐसे लोगों को भय हो जाती है, भय रहती है। अवश्य ही कभी न कभी ऐसे लोगों को यात्रा में दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। वहीं जब आयु रेखा पर हम देखेंगे जब इस प्रकार से आयु रेखा पर त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी तो यह मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति को निश्चित ही जिस उम्र में यह त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े, व्यक्ति का उन्नति होता है, ऐसे लोगों को भाग्य वृद्धि होती है। किंतु यह एक सबसे बड़ा अच्छा इस त्रिभुज का हमने अपने अनुभव में और ऐसा कई पुस्तकों में भी दिया है, वर्णन किया है कि निश्चित ही इस उम्र में व्यक्ति का खुद के दम पर व्यक्ति अपना मकान या वाहन क्रय विक्रय करता है। और निश्चित ही ऐसे लोगों को इस समय उन्नति होती है, विशेषकर भूमि भवन से लेकर वाहन को लेकर। साथ ही साथ इस उम्र में ऐसे लोगों को निश्चित ही अगर यदि इस प्रकार की त्रिभुज बन रही है तो पुत्र से भी लाभ होता है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, या फिर ऐसे लोगों को पुत्र से धन लाभ, सम्मान इस प्रकार की या पुत्र की उन्नति अवश्य मिलती है। इस त्रिभुज की यही रहस्य है। जब भाग्य रेखा इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र से उठे और इस प्रकार से कोई रेखा आकर स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़े तो यह निश्चित ही मान लीजिए कि व्यक्ति के भाग्योदय में किसी न किसी स्त्री का अवश्य ही सहयोग रहा है। ऐसे लोगों में स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों को कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि विवाह के पश्चात ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में स्त्री का काफ़ी महत्व होता है, विशेषकर उन्नति को लेकर।
ऐसे लोगों को इसलिए स्त्री का सहयोग सम्मान अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जितना स्त्री का सम्मान करेंगे इनकी उन्नति उतनी अच्छी होगी। जब गुरु पर्वत की हम बात करेंगे, जब गुरु पर्वत पर इस प्रकार की कोई रेखा दिखाई पड़े तो यह बिल्कुल मानकर चलिए, यह बिल्कुल अनुभव में 100% सत्य पाया गया है कि व्यक्ति का घर निवास स्थान निश्चित ही किसी धार्मिक स्थल के समीप होता है, किसी मंदिर के समीप होता है, किसी देवालय के समीप होता है। कुछ न कुछ तो ऐसे लोगों के अवश्य ही घर के बिल्कुल ही निकट में कोई अवश्य ही मंदिर तो अवश्य ही देखी जाती है। और जब इस प्रकार की गुरु पर्वत पर इस प्रकार की रेखा का निर्माण हो, गौण रेखाएं इसे कहते हैं, तो व्यक्ति यदि मांसाहार करता है तो इसे जल्द ही मांसाहार को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर इसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो जितना जल्दी यह अपना आहार व्यवहार को स्वच्छ रखेगा उतना ज़्यादा उन्नति ऐसे लोगों को होती है। तो जिनकी भी हथेली में इस प्रकार की आड़ी रेखा गुरु पर्वत पर बनती हुई आपको दिखाई पड़े तो उन्हें जल्द से जल्द मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। जब सूर्य और शनि की उंगली एक समान उद्गमित हुई हो और अन्य गुरु और बुध की उंगली भिन्न दिखाई पड़ती हो, तो ऐसे लोगों का अवश्य जीवन में एक ना एक बार अवश्य ऐसे लोगों को ख्याति मिल जाती है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। हाँ, ये बात और है, यदि भाग्य रेखा सूर्य पर्वत शनि पर्वत अच्छी ना हो तो व्यक्ति इसे संभाल नहीं पाता है, किंतु यदि भाग्य रेखा अच्छी हो, पर्वतों की स्थिति अच्छी हो, तो व्यक्ति को इसका लाभ निरंतर पूरे जीवन भर मिलता रहता है। तो यदि किनकी हथेली में इस प्रकार की ये दो उंगलियां बिल्कुल समान और बाकी की दो उंगलियां गुरु और बुध की उंगली भिन्न आपको दिखाई पड़े, तो यह मानकर चलिए कि ऐसे लोगों को जीवन में एक ना एक बार अवश्य ही उच्च ख्याति अवश्य मिल जाएगी, प्रसिद्धि अवश्य मिल जाएगी। जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से मंदिर की शीर्ष की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो इसका भी यही मतलब होता है कि व्यक्ति का निवास स्थान किसी धार्मिक स्थल के समीप होगा। आप देखें इनकी हथेली में इन दोनों चिन्हों से यह प्रमाण होता है कि इनकी हथेली में इनका निवास स्थान, माफ़ कीजिएगा, किसी धार्मिक स्थान के समीप है। वास्तव में इनका निवास स्थान धार्मिक स्थल के समीप ही है। जब कोई रेखा इस प्रकार से सूर्य पर्वत से निकलकर मंगल के क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़े तो ऐसे लोगों में जरा भूमि के प्रति लालसा अधिक होती है। ऐसे लोगों को यह लगता है जितना अधिक मैं भूमि अर्जित कर सकूं, ऐसे लोगों में देखा गया है भूमि के प्रति लालसा अधिक होती है। वास्तव में ऐसे लोग इसमें कामयाब भी होते हैं। ऐसे लोगों के कई भूमि भवन होते हैं। ऐसे लोग जरा क्रोधी भी हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को निश्चित ही सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। कुल मिलाकर कई बार ऐसे लोग सरकार के काम में भी दिखाई पड़ते हैं, या तो राजनीतिज्ञ हो सकते हैं या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं। वहीं जब हम इनकी शुक्र पर्वत की बात करेंगे, जब शुक्र पर्वत आपको इस प्रकार से दो भागों में विभक्त होती हुई दिखाई पड़ेगी तो ऐसा हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बाद भी, विवाह के पश्चात भी अनैतिक संबंध रहते हैं। हालांकि यह बेहद ही गुण विषय है, इसे केवल मात्र एक चिन्ह को देखकर ऐसा कहना उचित नहीं है। जब तक पूर्व उनकी शुक्र पर्वत की या गुरु पर्वत की या दोनों की
स्थिति को अच्छी प्रकार भली भांति हम ना देख लें, क्योंकि गुरु यदि जब तक खराब ना होंगे तब तक इस प्रकार के कोई अनैतिक कार्य व्यक्ति नहीं करता है। और जब तक शुक्र की स्थिति अधिक विलासिता हुए नहीं होगी तो भी व्यक्ति पर स्त्रीगामी नहीं हो सकता है। तो हमें दोनों चिन्हों को देखना चाहिए गंभीरतापूर्वक, तभी इस प्रकार की फल कथन कहनी चाहिए। वहीं जब अंगूठा इस प्रकार से हो, पीछे झुकाव लिए हुए हो, पीछे मुड़ती हो और इस प्रकार की कोई आड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ जाए, तो यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का प्रथम संतान कन्या होती है, पुत्री होती है ऐसे लोगों की। अब भाग्य रेखा पर हम देखेंगे। इस प्रकार से आप देखें, राहु क्षेत्र पर भाग्य रेखा से ही आपको स्पर्श करती हुई एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को जीवन में लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से अवश्य धन लाभ मिलता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अनायास धन की प्राप्ति हो जाती है। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि जिनकी हथेली में इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति राहु क्षेत्र पर बनती हुई दिखाई पड़े तो वह लॉटरी सट्टे में अपना भाग्य आजमाना शुरू कर दें। मैं इसकी लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। वहीं जब बुध पर्वत की हम बात करेंगे, जब बुध पर्वत पर आप गौर से देखेंगे, आपको इस प्रकार से एक वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल बारीक। बड़ी गंभीरता से देखने से यह मालूम पड़ेगी आपको। जब इस प्रकार से बुध की आकृति, बुध पर्वत पर वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े, एक या एक से अधिक, तो व्यक्ति जरा कृपण हो जाता है, अर्थात अनायास या फिजूल खर्च से बचता है। व्यक्ति धन के प्रति बड़ा ही सजग होता है। ऐसे लोगों को यह भी हमेशा भय रहता है कि उनका धन कहीं चोरी न हो जाए, किसी के द्वारा उसे जबरन ले लिया न जाए। तो ऐसे लोगों को जरा धन का प्रति मोह अधिक हो जाती है। वहीं जब केतु क्षेत्र की हम बात करेंगे, जब केतु क्षेत्र पर त्रिभुज की आकृति या मत्स्य की आकृति का निर्माण हो, हालांकि इनकी हथेली में नहीं है, यदि इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति का निर्माण होता है तो व्यक्ति को अपने नाना के सहयोग से काफ़ी धन मिलता है, मामा के सहयोग से धन मिलता है, उनकी उन्नति होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन बाल्यावस्था या किशोरावस्था तक व्यक्ति अपने मामा के यहाँ ही रहता है। वहीं जब राहु क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से नक्षत्र की आकृति इस प्रकार से तारे की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ी तो व्यक्ति का बाल्यावस्था निश्चित ही माता पिता से दूर रहना पड़ता है, दूर बीतता है। या तो वह शिक्षा के लिए बाहर रहें या फिर किसी अन्य कारणों से अपने माता पिता से दूर रहना ही पड़ता है ऐसे लोगों को। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य